हम श्री यवतीकर जी कुमार यवतीकर जी की सनावद में उनके फार्म पे आए हैं, ऑर्गेनिक फार्म पे। और लगभग वो 20-25 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। और पिछले साल उन्होंने अपने आईसीआईसीआर नई दिल्ली पूसा का एक खाद ब्लू ग्रीन एल्गी खाद उपयोग करा था। उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी नमस्कार। नमस्कार सभी भैया। किसान साथियों को मेरा नमस्कार। मैंने पिछले साल ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग किया था। ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है और पिछले साल इसको गेहूं में उपयोग किया था, जिसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट थे। मेरी ज़मीन में भी भुरभुरापन आया और उसके अलावा जो है फास्फोरस, सल्फ़र और जिंक की जो पूर्ति है वो इससे उसने करी है, उसने एब्जॉर्ब करा। ये एक प्रकार का स्कीपर खाद है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रकार की एल्गी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और ये 1 एकड़ में कम से कम 40 से 45 किलो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। हाँ, और यूरिया का सबसे बड़ा विकल्प है। यूरिया की ज़मीन में डालने की ज़रूरत ही नहीं। ब्लू ग्रीन एल्गी खासकर धान और गेहूँ ऐसी फसलों के लिए जो है ये बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग हम हर 6 महीने में करते हैं। ये एक फसल के चक्र में पूरा एक पाउच लगता है। ये मेरे हाथ में है 750 ग्राम का पाउच। जी। ये 750 ग्राम का पाउच जो है ये इसकी भी कीमत बहुत कम है। ये लगभग 800 साढ़े 800 रुपये के आसपास आता है, लेकिन ये यूरिया का बहुत अच्छा विकल्प है। नाइट्रोजन फिक्सेशन यूरिया से ज़्यादा करता है। यूरिया की एक बोरी 50 किलो की जब हम डालते हैं, किसान डालता है, तो उसके बाद बड़ी मुश्किल वो तो इवापोरेट हो जाता है। बड़ी मुश्किल से 10 किलो का जो है वो नाइट्रोजन उसको मिलता है, बाकी तो सब इवापोरेट हो जाता है, बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है। उससे हमारी ज़मीनें भी ख़राब हो रही है, लेकिन इससे से जो है हमारी ज़मीन में भुरभुरापन आ रहा है, नरम है। मेरी ज़मीन देखिए आप चल के, बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है जैसे गादी के ऊपर चल रहा है। ये देख ही रहे ना पिछले साल से। और ये आपने जो ड्रिप के अंदर ये गेहूं का बहुत अद्भुत प्रयोग करा है। और ये जो आपने नई ये ये जो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जी ये मैंने 200 लीटर के ड्रम में एक पाउच लिया है ब्लू ग्रीन एल्गी का। जी इसमें 10 किलो गोबर, जी 10 किलो मिट्टी, मेरे खेत की मिट्टी 10 किलो, हम्म 1 किलो गुड़ और हम्म 1 लीटर गौमूत्र डाल के इसको 10 दिन तक रखा है। ये देखिए आप, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो गया है ये ब्लू सेट हो ग्रीन गई एल्गी पूरी। इसके अंदर। हम्म बस इसको जो है अब मैं ये ड्रिप के द्वारा गेहूँ में चला रहा हूँ। इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाला है, अमीनो एसिड डाले हैं जी। और उसके साथ में कार्बन डाला है। कार्बन भी डाला है। ये कार्बन जो है, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो जो है वास्तविकता में 10:1 रहना चाहिए। जी। तभी आप जितना चाहे उतना उत्पादन ले सकते हैं और स्वस्थ फसल निकाल सकते हैं। इसलिए इसके साथ में मैंने कार्बन भी ऐड किया है। कार्बन और नाइट्रोजन जो है मेरे इसमें ड्रिप के द्वारा चल रहा है। अब ये इसको ये क्या है, ये आपने ये लगाया है, ये क्या है ये? ये इंजेक्टर है। अच्छा, इंजेक्टर है ये इसके। इंजेक्टर है। ये यहाँ ये फिल्टर है ड्रिप का और ये इंजेक्टर है। इंजेक्टर के थ्रू जो है ये 200 लीटर की कोठी में मैंने ये लिया, ब्लू ग्रीन एल्गी लिया है, उसके साथ में कार्बन लिया है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लिए, जिंक वगैरह जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिए हैं और वो सारा का सारा जो है इसके साथ में ड्रिप में चला रहा हूँ। बहुत ही सुंदर। और ये तो मेरे गेहूँ 14-14 इंच पे बोए हुए हैं। इसको चालू करेंगे। अब ये चालू हो गया इसमें। अब ये इसके अंदर से लेके ये पाइप के द्वारा इसके अंदर ये ड्रिप में सिस्टम में डालेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। ये कितने का पड़ता है ये 2800 रुपये का मेरे को आया। वाह, मात्र 2800 रुपये का। 2800 रुपये का इंजेक्टर आया है। बहुत ही बढ़िया। अलग अलग कंपनी के इंजेक्टर मिलते हैं। जी जी और जी। इसी इंजेक्टर का बाद में हम जो स्प्रे के रूप में भी कहीं उपयोग कर सकते करते हैं। हैं। बड़ी नली लगा लो, आप कहीं पर भी स्प्रे कर अच्छा, ये गेहूँ कितने कितने के अपने उस पर बोए? ये पूसा का उज्ज्वला गेहूँ है। उज्ज्वला गेहूँ 14-14 इंच पे बोए हुए हैं। जी। सिद्ध से बहुत बढ़िया। मैंने 40-40 किलो के 2 कट्टे लगभग हमारे 2.25 एकड़ में गिरे हैं। क्या 3.25 एकड़ में? 2.25 एकड़ में। पिछले साल आपने गेहूँ
का उत्पादन इसी से लिया था, ब्लू ग्रीन एलगी ब्लू से? ग्रीन एलगी से ही मैंने उत्पादन किया था। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का गेहूँ निकला था मेरा। चमक भी निकली थी। बहुत अच्छा चमकदार गेहूँ था हाँ, और वो व्यवस्थित दाना था उसका, और क्वालिटी और खाने में भी बहुत उसका जो है टेस्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मतलब ब्लू ग्रीन एलगी का उपयोग करना ही चाहिए ब्लू किसान। ग्रीन एलगी का उपयोग बिल्कुल हर किसान ने करना चाहिए। सस्ता पड़ता है और आप कुछ समय तक ब्लू ग्रीन एलगी का उपयोग करोगे तो उसके बाद आपके खेत में आपको नाइट्रोजन डालने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया। 2 या 3 साल तक आप ब्लू ग्रीन एलगी का हर फसल में उपयोग करें। उसके बाद आपको जो है कोई न तो किसी प्रकार का नाइट्रोजन लेने की ज़रूरत है, ऊपर से वैसे ही नाइट्रोजन उसको मिलता रहेगा। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार भैया। ये आपका भागीरथी प्रयास है, हर किसान तक ये पहुँचे और ये इसका लाभ लें किसान। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसान अपने खेतों के अंदर केमिकल फर्टिलाइज़र से ज़मीन के अंदर कैंसर सरी की फंगस उत्पन्न कर दी है। अभी जो भी हमारे निमाड़ क्षेत्र में लोगों काम कर रहे हैं खेतों में, सबसे ज़्यादा बीमारी हो रही वायरस की और जड़ सड़ने लग जाता है। उसका कारण यही रहता है कि हम कारण यही है कि हम एक्सेस केमिकल डाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं। तो उसको सबसे अच्छी संतुलित मात्रा में यदि भोजन दिया जाएगा ज़मीन को, तो वो उपजाऊ होगी और ज़मीन को स्वस्थ करेंगे तो ही फसल आगे हमको मिलती रहेगी। ज़मीन को बंजर बनाने के बजाय हम ज़मीन को ऑर्गेनिक की तरफ ले जाएं। अपनी भूमि माता को केमिकल फर्टिलाइज़र से बचाएंगे तो ही वो जितनी फसल लगाएंगे वो उसका अच्छा उत्पादन देना शुरू करेगी।